मंत्री का ये रोड शो है जयपुर का। और इससे पहले दिन में आज प्रधानमंत्री ने राजस्थान में चुनावी रैलियां भी की और अब प्रधानमंत्री जयपुर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने अपने रोड शो की इस वक्त शुरुआत कर दी है। भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में भारी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर पीएम मोदी का ये रोड शो होना है। इसकी शुरुआत अब यहां से हो रही है। सब तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं। ये लोगों की भारी भीड़ आप यहां पर देख रहे हैं। आज राजस्थान में पीएम मोदी थे, यहां पर उनकी रैलियां भी हुई और अब रोड शो यहां पर ये होना है। और ये बताया जा रहा है 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा जयपुर में, जो कई सारे विधानसभा क्षेत्रों पर असर डालेगा, जहां से ये होकर गुजरेगा। जो रूट इसके लिए बनाया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बीजेपी के लिए भी, ये एरिया जहां से पीएम का आज का ये रोड शो होकर गुजरना है। और जैसे कि आप देखते हैं, जब पीएम मोदी रोड शो करते हैं तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं उनका स्वागत करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए। और ऐसा ही नज़ारा आज यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जयपुर का बिजी क्षेत्र है, ये व्यस्त इलाका है, इसलिए यहाँ पर इंतज़ाम भी पहले से ही किए गए हैं कि लोगों के लिए जो ट्रैफिक है उसको लेकर जो है इंतज़ाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भाजपा के झंडे उनके हाथ में और पीएम को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, अपने सामने देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद ये जो कारवां है पीएम के इस रोड शो में, वो आगे बढ़ेगा यहाँ से। और क्योंकि राजस्थान में आप जानते हैं वोटिंग का दिन नज़दीक आ रहा है, इसलिए अब जो प्रचार है वो उसमें तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज कई बड़े नेता राजस्थान के रण में प्रचार करते हुए दिखे। कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया, उनके बड़े नेता आज प्रचार कर रहे थे। और बीजेपी की तरफ से भी बड़े जो नेता हैं उनके, वो आज प्रचार मैदान में नजर आए। अब ये काफिला पीएम का यहाँ से अब बढ़ चला है और आप देखिए गाड़ी के ऊपर वो अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का, और दोनों तरफ इस रास्ते में लोग मौजूद हैं। ये पीएम मोदी की गाड़ी आप देखिए यहाँ पर, और फूलों की बरसात उनके ऊपर यहाँ हो रही है लोगों की तरफ से। और लोग भी यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। तो 4 किलोमीटर का ये रोड शो होना है, जिसमें काफ़ी वक्त भी यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि पीएम का जब रोड शो होता है तो वो लोगों से एक तरह का संपर्क वहाँ पर स्थापित करते हैं। ये आप देखिए इस तरह से लोगों के बीच होते हैं और अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका ये काफिला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर यहाँ पर इस रोड शो की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि जयपुर की जो सीटें हैं उन पर तो असर इसका पड़ेगा ही, वहाँ से पीएम की मौजूदगी वहाँ पर दर्ज होगी और उनका प्रचार का उनका एक अलग असर जो है वो पड़ता है जहाँ जहाँ पीएम होते हैं। इसके अलावा कुल 10 ऐसी सीटें हैं जिस पर जो इस दायरे में आएंगी जहाँ से ये रोड शो पीएम का होकर गुजरेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि ये पहला मौका है जब जयपुर के इस पुराने इलाके में भारत के कोई, तो जयपुर के पुराने क्षेत्र से ये रोड शो होकर गुजर रहा है। परकोटे में पीएम नरेंद्र मोदी का आज रोड शो हो रहा है। और यहाँ पर अगर इसका रूट आप देखेंगे इस रोड शो का, तो यहाँ पर कई सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जो यहाँ पर पड़ेंगे इस रास्ते में, चाहे वो आदर्श नगर हो, मालवीय नगर, हवा महल, किशनपोल, वो जगहें हैं जहाँ से होकर ये रोड शो पीएम का आज गुजरना है। अगर इन जगहों को देखें तो ये मानना है कि यहाँ पर एक मान्यता भी है कि यहाँ पर जो पार्टी जीतती है उसकी सरकार भी एक तरह से राज्य में बनती है। पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा था, उससे पहले बीजेपी का यहाँ पर दबदबा रहा था, जो विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं। पिछली बार के चुनाव में इस क्षेत्र की 5 सीटें कांग्रेस जीती थी, तो कांग्रेस सत्ता में है, उससे पहले बीजेपी यहाँ पर जो है वो जीती थी। तो ये एक लंबा रूट पीएम के 4 किलोमीटर के रोड शो के लिए तैयार किया गया है। अगर ये रूट हम देखें यहाँ पर, तो इसमें जो रोड शो है ये होकर गुजरेगा पीएम का। यहाँ पर सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर से इसकी शुरुआत हो रही है और इसके बाद ये छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाज़ार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाज़ार, इन जगहों से होकर ये गुजरना है।
और ये वो इलाके हैं जो काफ़ी व्यस्त हैं और करीब 4 किलोमीटर का ये रोड शो पीएम का यहाँ पर होगा, जिसमें 4 विधानसभा सीटें सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि इस रास्ते में जो है वो जहाँ से ये होकर गुजरेगा। और इसके अलावा जो आसपास की जगहें हैं, जाहिर है पीएम मोदी वहाँ पर हैं तो उनकी मौजूदगी वहाँ पर दर्ज होगी। और ये जो पीएम का रथ आप देखें, जिस पर गाड़ी पर पीएम मोदी यहाँ पर हैं इस वक्त, ये दोनों तरफ से फूलों की बरसात अब ये पूरे रास्ते आप होते हुए देखेंगे। किस तरह के इंतज़ाम है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोनों तरफ गाड़ी के जगह जो है वो है जहाँ पर लोग खड़े हो सकते हैं और पहले से ही इसके इंतज़ाम जो है वो किए गए थे। इससे पहले आज पीएम ने जो रैलियाँ की उसमें बीजेपी पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, तो यहाँ पर जो चुनावी रण है वो अब रफ्तार पकड़ रहा है और इसमें ज़ोर शोर से प्रचार होता हुआ आप देख रहे हैं। राजस्थान में आज का दिन काफ़ी बिजी रहा। पीएम की कई रैलियां हुई, इसके अलावा बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको भी आपने देखा प्रचार करते हुए और आपसी एक दूसरे पर जो है वह हमला किया गया कांग्रेस बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कई सारे वादे उनकी तरफ से किए गए, हालांकि बीजेपी उसको लेकर भी निशाना जो है वो साधते हुए नजर आए बीजेपी के लोग। अब ये देखना होगा कि किस तरह से अब और आगे ये जो प्रचार है वो होता हुआ दिखता है। लेकिन पीएम मोदी अपनी तरफ से जो जिस तरह का उनका अंदाज़ है वो उस अंदाज़ में आज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पूरे व्यस्त दिन भर के कार्यक्रमों के बाद अब वो लोगों के बीच हैं और बड़ी भीड़ यहाँ पर है। ये आप गाड़ी उनकी देख रहे हैं, पूरी तरह से फूलों से जो है वो ढक गई है, क्योंकि दोनों तरफ से लोग ये फूल इस तरह से कुछ इनकी गाड़ी पर उछाल रहे हैं। दोनों तरफ आपको बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। ये बहुत व्यस्त जगह है जयपुर की, जहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसीलिए कि क्योंकि ट्रैफिक भी यहाँ पर पीएम का काफ़िला यहाँ पर होगा। आज ये रोड शो होना है 4 किलोमीटर का, तो इसलिए इसके लिए भी इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर चुनाव ज़ोरों पर है और जैसे कि हम बता रहे थे कि ये रोड शो जो है ये यहाँ पर नेहरू बाज़ार, अजमेरी गेट, किशनपोल बाज़ार यहाँ पर उससे होकर गुजरेगा। और ये जो जगह है जयपुर की परकोटा कहा जाता है इस इलाके को, और यहाँ पर जो परकोटा की तरफ ये रुख करेगा इनका जो काफ़िला है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जयपुर की, अगर सियासत के लिए आप देखें तो यहाँ पर ये जिसका दबदबा होता माना जाता है कि उनके लिए एक तरह से वो शुभ रहता है चुनाव में, आप कह सकते हैं। और इसीलिए बीजेपी यहाँ पर पूरा जोर जो है वो एक तरह से इस बार लगा रही है। पीएम का एक बड़ा और भारी रोड शो यहाँ पर ये हो रहा है। तो मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, पूरे शबाब पर माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। पीएम लोगों के बीच हैं तो जाहिर है लोग भी उत्साहित हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और ये फूलों की जो बरसात है ये रुक नहीं रही है। दोनों तरफ से फूल बरसाए जा रहे हैं पीएम मोदी की गाड़ी पर और वो भी लगातार यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और ये धीरे धीरे पीएम का काफिला यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। 4 किलोमीटर का ये रोड शो यहाँ पर होना है आज। इससे पहले पीएम की कई सारी रैलियाँ भी हुई हैं, उसमें उन्होंने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है और अब ये रोड शो यहाँ पर हो रहा है जिसमें लोगों के बीच पीएम है। राजस्थान के रण में अब धुआंधार प्रचार जो है वो हो रहा है। इसमें रैलियां होती हुई भी आज दिखी। 12 में जो आज रैली हुई उसमें पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हर कोने से कांग्रेस जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और अब यहाँ पर ये रोड शो किया जा रहा है। जयपुर में ये रोड शो हो रहा है, जो तस्वीरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें लोगों का अभिवादन पीएम स्वीकार कर रहे हैं। 4 किलोमीटर का ये रोड शो है तो कुछ वक्त इसमें लग सकता है, क्योंकि हल्की रफ्तार से ही काफिला जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं पीएम सब की तरफ जो है वो उनसे एक तरह से रूबरू हैं, तो उनका अभिवादन भी धीरे धीरे वो स्वीकार करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन इस रोड शो के क्या मायने हैं इसको आप समझिए। राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है, बीजेपी के लिए भी बीजेपी कोशिश कर रही है वहाँ पर सत्ता में वापसी की, और इस बार कई सारे बदलाव आपको देखने को मिले।
राजस्थान में पूरा जोर बीजेपी की तरफ से जो है वो लगाया गया है। एक तरह से वादों की झड़ी इस बार के चुनाव में देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र अपना जारी किया तो बड़ी सारे वादे उसमें उनकी तरफ से किए गए। बीजेपी उसको लेकर भी निशाना जो है उन पर साध रही है और अब यहाँ पर रैलियों के बाद ये रोड शो राजस्थान में हो रहा है। ये जो रोड शो है ये जो जयपुर के व्यस्त इलाके हैं वहाँ से होकर गुजर रहा है। 4 किलोमीटर के रास्ता है। इसके लिए तमाम इंतज़ाम जो है वहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर लोगों के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो उनको, सबका भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और अब ये रोड शो के ज़रिए पीएम यहाँ पर लोगों के बीच हैं, लोगों से रूबरू वो हो रहे हैं। और ये जो रोड शो है इसको अगर आप देखें तो ये उन जगहों से होकर गुजरेगा जो एक बड़ा असर डालते हैं जयपुर में जो विधानसभाएं हैं उन पर। ये कहा जा रहा है कि ये करीब 10 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिन पर ये जो रास्ता है पीएम के रोड शो का ये कवर करेगा और उन लोगों के बीच पीएम यहाँ पर होंगे जो पीएम को देख पाएंगे अपने क्षेत्र में। और क्योंकि ये एक अंदाज़ है पीएम का, जब वो रोड शो करते हैं तो लोगों से एक तरह से संपर्क वो साधते हैं। और ये भी आज आप देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे थे इस रोड शो का और अब ये काफ़िला इनका शुरू हुआ है। तो ये देखिए आप अलग अलग जगहों पर लोग खड़े हैं और फूलों की बरसात यहाँ पर पीएम के इस काफिले पर लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में जब जाते हैं और खासतौर पर जब चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के रोड शो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयोजित किए जाते हैं, तब हम ये तस्वीरें देखते हैं लोगों का। तो ये जो रोड शो है, अगर इसके रास्ते की हम बात करें तो ये रास्ता कवर करेगा यहाँ पर नेहरू बाज़ार जो अजमेर जयपुर का क्षेत्र है वहाँ पर होते हुए अजमेरी गेट से होकर किशन पोल बाज़ार, ये जगहें हैं जहाँ पर पीएम का रोड शो होकर गुजरेगा। परकोटे से भी ये पीएम का रोड शो गुजरना है जहाँ पर छोटी चौपड़ इलाका पड़ेगा। यहाँ पर किशन पोल विधानसभा का ये क्षेत्र है और यहाँ से हवा महल का भी रुख होगा और ये त्रिपोलिया बाज़ार होते हुए ये जो रोड शो है पीएम का ये यहाँ पर गुजरना है। बड़ी चौपड़ भी यहाँ पर ये पहुँचेगा। तो ये जगहें हैं जिनको पीएम का ये रोड शो कवर करेगा। इसके अलावा आप देखिए परकोटा जो इलाका है उसमें पड़ने वाली विधानसभाएं जो आती हैं वो भी काफ़ी मायने रखती हैं और इस पर ये नज़र है बीजेपी चाहेगी कि यहाँ पर अपना दबदबा जो है वो बनाए। और इसमें आप देखें किशन पोल, हवा महल, आदर्श नगर, ये विधानसभाएं हैं जिन पर असर पीएम के इस रोड शो का रहेगा। इसके अलावा जो नज़दीक की और विधानसभा क्षेत्र हैं वो भी इस दायरे में आते हैं जहां पर पीएम का ये रास्ता जो है इस रोड शो का होकर गुजरना है। और इसके मायने इसलिए भी आप समझिए कि ये जो जगहें हैं जहां पर आज रोड शो पीएम का हो रहा है, 2013 के जो चुनाव हुए थे वहां पर उस विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का काफ़ी दबदबा यहां पर रहा था। लेकिन पिछली बार के जो विधानसभा चुनाव थे वहां पर कुछ सीटें कांग्रेस के पाले में यहाँ पर चली गई थी जिनको वापस बीजेपी यहाँ पर जाहिर है वो लेना चाहेगी। और इसलिए आप देखिए इस बार के जो प्रचार है वो ज़ोर शोर से बीजेपी की तरफ से यहाँ पर हो रहा है और जो अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उन पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। आज भी जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के वो चुनाव मैदान में जो है वो नज़र आए और तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने घेरा जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में उसको, क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी किया गया है तो उस घोषणा पत्र का भी यहाँ पर जिक्र होता हुआ दिखा जिसमें कई सारे वादे उनकी तरफ से किए गए हैं। हालांकि वादों को तो आप देख रहे हैं इस बार के चुनाव में, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो महिलाओं को जो है सहयोग देने की बात हो, ये तमाम वादे हैं जो इस चुनाव में इस बार हावी हैं। हालांकि राजस्थान में अपने अलग मुद्दे हैं, उनका भी यहाँ पर इस बार बोलबाला है। जो लोगों की दिक्कतें हैं यहाँ पर जातिगत सर्वेक्षण भी एक तरह का एक मुद्दा है, यहाँ पर बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। लेकिन इन सब को ध्यान में रखते हुए प्रचार जो है वो पूरे ज़ोर शोर से हो रहा है और ये पीएम के रोड शो में भी आप देखेंगे एक अलग अंदाज देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग हैं दोनों ही तरफ जहाँ से काफिला पीएम का गुजर रहा है। तो बड़े बड़े झंडे लोगों के हाथ में हैं और इंतज़ार उनको इस बात का है कि जिस रूट पे ये 4 किलोमीटर का रास्ता है पीएम को वहाँ पर पहुँचना है। जहाँ वो पहुँचे हैं वहाँ पर तो फूलों की बरसात हो रही है, आप देख ही रहे हैं इस वीडियो में। और जहाँ उनको पहुँचना है वहाँ पर
बड़ी संख्या में लोगों को इंतज़ार है कि पीएम का काफिला वहाँ पर आएगा कुछ देर में। हमने जगहें आपको बताई, कई क्षेत्र हैं जहाँ से ये काफिला इनका होकर गुजरना है। हर्षा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं। हर्षा, बताइए कहाँ तक पीएम का ये काफिला पहुँचा है और ये जो जगहें हैं जहाँ से इनको होकर गुजरना है, ये कितना मायने रखती हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर हैं, पुराने शहर को जो परकोटा कहते हैं वहाँ पर हैं, और ये जो सांगानेरी गेट है, जयपुर का जो पुराना शहर जब बसाया गया था तो चारों तरफ गेट थे और वहाँ पर हनुमान मंदिर थे। तो यहाँ पर जो हनुमान मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो हनुमान मंदिर है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और फिर हाईकोर्ट है उससे जो आरोपी थे वो बरी हो गए थे फॉर लैक ऑफ एविडेंस। तो इसको भी बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसलिए जो है ये पूरे जो पीएम का रोड शो है वो यहाँ से शुरू किया गया था। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भजन वगैरह भी हो रहे हैं और पीएम का जो रोड शो है वो पूरा 4 किलोमीटर यहाँ परकोटे में जाएगा। बड़ी तादाद में लोग बाहर आए हैं। अब चूंकि ये हनुमान मंदिर है इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में, बड़ी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर हैं। अगर आप कैमरामैन थोड़ा सा उठा के देखेंगे तो यह यहाँ से पीएम का जो रोड शो है वो गुजर चुका है और आगे चला गया है। 4 किलोमीटर का रोड शो रहेगा। पूरा यहाँ पर जो पुराना शहर है उसको पूरा एक परिक्रमा करते हुए फिर वो जो है रोड शो वापस यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो संत और ये जो यहाँ के जो पंडित हैं, आइए उनसे बात करते हैं। लेकिन उसके पहले जो यहाँ इस जयपुर शहर के प्रत्याशी है रवि नायर, 1 मिनट उनसे बात करते हैं। रवि जी थोड़ा सा पानी पी रहे हैं लेकिन 2 मिनट लाइव पे धुल जाइए। रवि भैया, आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, पानी तो पीना होता है, गला सूख गया होगा। आप यहाँ से प्रत्याशी है, आज जो रोड शो है ये प्रत्याशी है आदर्श नगर से रवि नायर। आज जो रोड शो प्लान किया गया है, क्या सोच के प्लान किया गया? आपने यहाँ हनुमान मंदिर से क्यों शुरू किया? देखिए, प्रधानमंत्री जी के एक स्वभाव में है कि वो जनता से रूबरू होते रहते हैं। वो बाहर भी जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, वहाँ कोई चुनाव नहीं होते। लेकिन हनुमान मंदिर से आपने यहाँ से क्यों शुरू किया? जी, तो हर्षा वापस आपके पास लौटेंगे। देखिए, लंबा रोड शो चलना है पीएम का और ये 4 किलोमीटर का रास्ता बताया जा रहा है जो कई जगहों से होकर गुजरेगा। हर्षा भी एक जगह पर यहाँ पर मौजूद हैं और इस पर हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे।